हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा दो एग्ज़ाम 2025 के, जिसके पेपर कोड है क्यू ई एस पेपर कोड है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन है, जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से पास के लिए 33 नंबर लाना आवश्यक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 में से 33 लाना ज़रूरी है। ये क्लास देगी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जीवित जीवों के साथ पर्यावरण के अध्ययन को जाना जाता है। जीवित जीवों के साथ पर्यावरण के अध्ययन को जाना जाता है। तो उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एशिया में सबसे बड़ा खारा पानी का लेगून है। निम्नलिखित में से कौन से एशिया में सबसे खारा पानी का लेगून है। तो ऑप्शन है चिल्का झील। ऑप्शन है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य का एक नियमित अंगूत है। तो ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर हरित गृह गैस कौन सी है। GHG। गैर हरित गृह गैस कौन सी है। तो उत्तर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। भारतीय पर्यावरण के विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन है रामदेव मिश्र। कौन जाना जाता है। रामदेव मिश्र, जो भारतीय पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है। केरल में। अगला क्वेश्चन है, मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में है। मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में है। तो उत्तर है जैसलमेर में। कहाँ पर है। जैसलमेर। सौर ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। भारतीय हरित क्रांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी किस आंदोलन से संबंधित है। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी किस आंदोलन से संबंधित है। कौन सा आंदोलन से है। सही आंसर है चिपको आंदोलन से। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूविज्ञान आपदा का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा भूविज्ञान आपदा का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी समुद्र सर्ज है, जो भूविज्ञान आपदा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है।
तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है? किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है? तो ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है तो ऑप्शन है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा की कमी है? निम्नलिखित में से नवीनीकरणीय ऊर्जा की कमी है तो ऑप्शन डी अविश्वसनीय आपूर्ति। अविश्वसनीय आपूर्ति है। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तन करता है। सोलर सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तन करता है तो ऑप्शन है फोटोवोल्टिक प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी ग्राम किस राज्य में स्थित है? खेजड़ी ग्राम किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान में। राजस्थान के जोध जिले के पास खेजड़ी ग्राम है। अगला क्वेश्चन है नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन सा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन से हैं? तो ऑप्शन डी ए बी दोनों सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये दोनों नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला क्वेश्चन है अम्ल ऊर्जा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन संरक्षण का मुख्य कारक है। ओजोन संरक्षण का मुख्य कारण है तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन संरक्षण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी किसके लिए जाना जाता है? खेजड़ी किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वन संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB किसके द्वारा शुरू किया गया? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MB किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी नैरोबी में स्थित है। नैरोबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन
किससे बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी वनरोपण से, वनरोपण से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गिद्ध को सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किससे बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे प्रकाश किस में बदलते हैं? हरे पौधे प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी चंदन सम्मिलित है। भारतीय संकटग्रस्त पादप जाति में चंदन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। विषुवत रेखीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? तो ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत का तप स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है, जीवों को संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक का क्या कहते हैं? जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? क्या कहता है? तो ऑप्शन ए रेयर डाटा बुक। रेयर डाटा बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी है चंबल नदी पर है घड़ियाल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अवशोषित करती हैं। किसे अवशोषित करती हैं? ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अवशोषित करती है किसका? तो ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है। पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है उपयोग सभी हैं। ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव है। ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, ये तीनों पर्यावरण समस्या का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से तापीय है। ग्रीन हाउस प्रभाव से तापीय है क्या है? तो पृथ्वी का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी। तो ऑप्शन डी उपयोग से भी ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, द्वीपों का डूबना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैविक और नवीकरणीय है? जैविक और नवीकरणीय कौन सा है?
इनमें से कौन सा जैविक और नवीनीकरण साधन है? तो ऑप्शन सी पानी है, जो जैविक अजैविक और नवीनीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है, अधिक सिंचित तथा संघन कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा में प्राय किसका प्रभाव है? अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले क्षेत्रों की मृदा में प्राय किसका प्रभाव है? तो ऑप्शन है जिंक का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है? तो ऑप्शन है वन भूमि के वनस्पतियों को और जीवों का संरक्षण। ऑप्शन है सही। अगला क्वेश्चन है, सेरेक्सा एवं रणथंभौर निम्नलिखित में किसके लिए आरक्षित है? सेरेक्सा और रणथंभौर निम्नलिखित से किसके लिए आरक्षित है? तो सही है बाघ के लिए। सेरेक्सा और रणथंभौर बाघ के लिए है। लेकिन निम्नलिखित में कौन भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में एक है? एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में एक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन बी यूनेस्को UNCED इसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे को यही भी कहा जाता है, हरे पौधे को क्या कहा जाता है? और तो ऑप्शन है उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन सी झील है। ऑप्शन सी झील। अगला क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है? पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी है। जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन, नगरीकरण, ये सभी पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? तो ऑप्शन है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, CFC क्या है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एक कवक कहलाता है। जीवाणु एक कवक कहलाता है। तो ऑप्शन बी है अपघटक। अपघटक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है। पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है। तो ऑप्शन बी बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन डी है सावना। सावना ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सावना घास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसके द्वारा। तो ऑप्शन सी है सतत विकास के द्वारा। सतत विकास द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता का ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ब्रेंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी है सतत विकास से। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक घटक है। कौन सा है। तो ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण है जो पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत के आधार पर विभिन्न स्तर कहलाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत के आधार पर विभिन्न स्तर कहलाते हैं। कौन से। तो ऑप्शन है पोषण स्तर। कौन है। पोषण स्तर है। अगला क्वेश्चन है, ये पारिस्थितिक तंत्र के ट्रॉपिक स्तरों को अरे के रूप में किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी है पारिस्थितिक पिरामिड। किसके द्वारा। पारिस्थितिक पिरामिड के द्वारा ट्रॉपिक स्तर को अरे के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है। पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है किसके द्वारा। द्वितीय, द्विदिशीय, अदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय किसके द्वारा आता है। तो ऑप्शन है एक दिशीय से। एक दिशीय से पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह आता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सावाना उन क्षेत्रों में होता है जो अनुभव करते हैं। उष्णकटिबंधीय सावाना उन क्षेत्रों में होते हैं जो अनुभव करते हैं लंबी ठंडी ऋतु में, लंबी शुष्क ऋतु में, लंबी वर्षा ऋतु में या लघु शुष्क ऋतु में। किस में होता है। तो ऑप्शन बी लंबी शुष्क ऋतु में। शुष्क ऋतु में होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म और नम जलवायु किसका विकास में सहायक है। गर्म और नरम जलवायु विकास में सहायक है किसके। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या शीतोष्ण वन में या भूमध्य सागर वन के या अल्पाइन वनस्पति के। किसमें गर्म और नम जलवायु विकास में सहायक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के गर्म और नरम जलवायु विकास में सहायक है।
और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और YouTube और व्हाट्सएप चैनल को तीनों को ज्वाइन कर लें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और किसी का उत्तर गलत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसने निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? इनमें से कौन शीत मरुस्थल है? तो उसने तकला नामक तकला मानक माकन तकला माकन है जो शीत मरुस्थल का है। अगला क्वेश्चन है विलापती नृत्य क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो उसने जल पारिस्थितिक तंत्र के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अधात्विक खनिज है, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन से है? तो ऑप्शन डी संगमरमर। कौन से है? संगमरमर तो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी सवाई माधोपुर में। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडलीय आपदा नहीं है, निम्न में से वायुमंडलीय आपदा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए भूस्खलन। भूस्खलन है जो वायुमंडलीय आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, निम्न में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है भूमि पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और वन्य जीवों वाला एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों वाला एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, कौन सा? तो ऑप्शन बी बायोम। बायोम कहा जाता है भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों वन्य जीवों वाला भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों वाला एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है बायोस बायोम कहा जाता है, ऑप्शन बी। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और पिछली क्लास भी ज़रूर देखें और ये भी क्लास जरूर देखें, इनसे बाहर कोई जाने की संभावना नहीं है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई जानकारी होगी तो वहाँ पर आपको शेयर की जाएगी। तो एक बार पुनः वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।